लिसन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? दोज मटेरियल व्हिच कैन कैरी द करंट, व्हिच कैन कैरी द करंट, दोज मटेरियल which carry the current, which carry the current. Why it carry the current? Because it have the free charge. It have free charge. क्या है ये? फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज लगाने के वजह, फ्री चार्ज जो होते हैं वो फ्री चार्ज फ्लो होते हैं, दैट इज व्हाई इट कैरी द करंट। इंसुलेटर, those material which does not conduct electricity, does not carry current. Why? Because it haven't free charge. It haven't free चार्ज, इसमें फ्री चार्ज नहीं होते। समझ में आएगा? हाँ। एंड सेमीकंडक्टर जो होता है वो मॉडरेट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब इसमें जो होता है, इसमें लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। किसमें? कंडक्टर में। इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस एंड सेमीकंडक्टर में मॉडरेट। क्या रहेगा? मॉडरेट रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है ये मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब अरे समझ में आएगा? सो देखिए, गौर से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द करंट। देखिए क्या होता है कि जैसा ये कंडक्टर है मेरे पास बेटा, इस कंडक्टर में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, रैंडमली होते हैं। क्या होता है? रैंडमली, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, If we applied the potential difference to this conductor, then that free charge can be flow in a one direction. Means क्या होता है? कोई भी मेटल्स है या कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्री चार्ज होता है, बट जब आप उस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, क्या लगाते हो? अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक नया शब्द है। Difference between the two terminal of a conductor is called as the potential difference. समझ में आया? And potential difference को ही वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। और उसी को EMF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब वोल्टेज लगाया, आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो जो फ्री चार्ज है वो फ्री चार्ज मूव होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? मूव। फ्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन मूव होने से वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से फोर्स होगा। तो किसका फोर्स है? इलेक्ट्रॉन फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है? मैं पीडी को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता हूं, वोल्टेज भी बोल सकता हूं और ईएमएफ भी बोल सकता हूं। क्या बोलता हूं? ईएमएफ। तो यहां पे हम पॉइंट पे आएंगे, करंट is nothing but the Q by T. Can you guess the definition? Rate of change of charge. Rate of flow of free charge. Rate of flow of Free charge is called as electric current. कहने का मतलब क्या है कि rate of flow of free charges. Rate of flow of free charges is
called as current, is called as current. इसको हम करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? करंट। बोले तो करंट का सिंबल होता है I, क्या होता है? I is equal to Q by T, I is equal to Q by T, I is equal to Q by T. My dear, what is the Q? Q is a charge, Q is a charge. and इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, और टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। कूलम अपॉन सेकंड इज नथिंग बट द एम्पियर, कूलम अपॉन सेकंड इज नथिंग बट द एम्पियर। सो माय डियर, यहाँ पे आपको एक पॉइंट पता चला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट? एम्पियर। What is the SI unit of the current? Ampere. Because coulomb upon second is nothing but the ampere. Nothing but the ampere. तो ampere is the honor of, ampere किसके honor पे रखा गया है? एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसके बारे में बताया, उसीलिए इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। आर यू गेटिंग दिस वन? जी सर। आर यू गेटिंग? अब ये जो है ये है प्लस और ये है माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस। तो difference between the two terminal of the conductor is called as a potential difference, is called as a potential difference। इसी को आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसी को आप EMF भी बोल सकते हो। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? तो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने एक रिलेशन बताया, वो रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिए। हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम था ओहम। क्या था? ओहम। अब ओहम ने क्या बोला? ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ओहम्स दिस इज अगेन ओहम्स लॉ। ओहम्स ने क्या बोला, थोड़ा गौर से देखिए। ओहम्स ने क्या बोला, थोड़ा ध्यान दीजिए बराबर। अब भाई सीधी सी बात है, मेरे को ये बताइए, जो फ्री चार्ज है वो फ्री चार्ज अपने आप मूव हो रहे है क्या? नहीं। उसको मूव करने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ रहा है? दैट इज अ वोल्टेज, दैट इज अ वोल्टेज। उस फ्री चार्ज को मूव करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? वोल्टेज। क्या लगाना पड़ रहा है? वोल्टेज। अब वोल्टेज लगाने से क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। चार्ज फ्लो होने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। अरे समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ state that applied potential difference across the conductor is directly proportional to the, very good, is directly proportional to the current, कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ये जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं, this potential difference is directly proportional to the applied potential difference। बोल दो V is directly proportional to the इस फार्मूले का कहना क्या है? इस फार्मूले का कहना क्या है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? तो आपके घर में जो आ रहा है वो करंट आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जो कंडक्टर लगा है, जो वायर लगा है, उस वायर में तो ऑलरेडी फ्री चार्ज है ना। अब वो उस फ्री चार्ज को
पुश करने का, धकेलने का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज। कौन कर रहा है? वोल्टेज। तो वोल्टेज लगाने से, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जो फ्री चार्ज है, वो फ्री चार्ज क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो जब फ्री चार्ज मूव होंगे तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा? मींस V is equal to capital R multiplied by I. Capital R multiplied by I. What is the R? R is the proportionality constant. Proportionality constant. अब इस कांस्टेंट को उन्होंने बोला रेजिस्टेंस। क्या बोला? रेजिस्टेंस। अब माय डियर, रेजिस्टेंस क्या होता है? Which slow down, which Slow down, slow down the current. जो करंट को स्लो डाउन करता है। करंट को क्या करता है? स्लो डाउन करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस which opposes flow of current, which opposes flow of current or slow down the current, or slow down the current. अपोज करेगा या स्लो डाउन? मींस V is equal to RI. V is equal to RI. तो R is equal to क्या होगा? V by I. क्या होगा? V by I. तो V का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और करंट का होता है एम्पियर। एम्पियर। करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर इज नथिंग बट द ओहम। वोल्ट बाय एम्पियर इज नथिंग बट द ओहम। एंड ओहम का सिंबल होता है ऐसा। ओहम का सिंबल होता है ऐसा। आर यू गेटिंग दिस वन? जी सर। Are you getting? Yes, sir. According to Ohm's law, listen my dear, according to Ohm's law, Ohm's ने और एक बात बताया, ध्यान दीजिए, अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आया क्या? जी सर। ओम्स ने क्या बोला? अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। It means that resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. Inversely proportional to the area. कहने का मतलब क्या है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length and inversely proportional to the area. If we remove the proportional, we get the constant. So resistance is equal to rho multiplied by L by A. तो rho क्या होगा? RA by L. RA by L. What is the resistance का यूनिट? ओहम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर कैंसल। This is the Ohm meter. and rho is the resistivity. Rho is the Resistivity. Are you getting this one? जी सर। Are you getting? And resistance का जो सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह। थोड़ा गौर से देखिए, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? Which slow down the current. Which Slow down the current. which slow down the current, which opposes the current. Which opposes the Current. Are you getting this one? जी सर। Confirm? यस। लिखना चाहोगे? लिखो। हाँ लिखो। Without making noise. Without making noise. Write down.